गई थी तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए बेटा थी। रिकॉर्डिंग देख लेना उसका तो, है ना, उसका तो अपन सॉर्ट कर लेंगे, वो तो मैम रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी वो, कहाँ पर मिलेगी? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। की वॉइस क्रैक हो रही है। फिर से ब्रेक हो रही है। यस मैम। यस मैम। नहीं यार, नॉट पॉसिबल। मैम बीच क्या बीच में सबको हो ब्रेक हो जाती रही है। है? अभी तो ठीक आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंगाई। ठीक है, किसी को पता है फंगाई के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज, ही क्या होती है? फंगाई सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आया, कोई मुझे बताएगा? मैम एक फफूंदी है। हाँ, ऐसे नहीं बोलते फंगाई, फफूंद लग गई, यस मैम, ब्रेड पे जो लग जाती है, ब्रेड यस पे। मैम। क्या फफूंद लग गई, यही बोलते हैं ना कि भाई फफूंद लग गई है, फफूंद लग गई है, कोई इसको टच नहीं करना चाहता। फंगाई सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सिर्फ बेकार चीज आती है। किसी के दिमाग में कोई अच्छी चीज आती है क्या? नो मैम। मैम सबसे टॉप। क्या बेटा? ठीक है। हाँ तो देखो, मैं यही बोलना चाह रही हूँ आपसे। एक सेकेंड, मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ ना? पहले तो मुझे ये बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं। यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंगाई। फंगाई सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा है यार बेकार चीज है, बेकार चीज है, बेकार चीज है। पर हमेशा ऐसा नहीं है। फंगाई के बहुत सारे यूज हैं। जैसे आप जो मशरूम खाते हो ना, वो नहीं बोलते आज मशरूम की सब्जी बनी है, तो मशरूम भी बेटा क्या है? हमारे फंगाई। तो वो हमारे खाने के भी काम में आ रहा है, कभी कभार बेकार भी है। जैसे हमारे से ब्रेड पे आप देखते हो फंगाई लग गया है, तो वो हाँ ऑब्वियस सी बात है, बेकार सी चीज है। पर जैसे कभी कभार आपकी कोई एंटीबायोटिक बनानी है या कुछ बनाना है, तो वहां पे वो फील्ड जो है ना, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, जहाँ पे फंगाई को डालेंगे तो कुछ और वो जाके एक्शन शो करेगा। तो ये हमारे काम का भी है, बुरा भी है, सब कुछ है। कोई भी चीज है ना, उसके सारे रोल होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही रोल होगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम फंगाई की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है कि तो मैम ये फंगाई जो होती है कई टाइप की होती होगी? हाँ बेटा, कई टाइप के और सारे टाइप्स पढ़ने वाले आज हम उसके। ठीक है, तो फंगाई की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें जान लेनी है। जो फंगाई की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हीट्रोट्रॉपिक। हीट्रोट्रॉपिक बोले तो कि ये अपना खाना खुद से कभी भी नहीं बनाती है, ये किसी और से अपना खाना लेती है। इसने शरीफों की तरह अपना खाना किसी और से ले लिया, तो ये हीट्रोट्रॉपिक है ना? अगर इसने किसी मरे हुए पे बैठ के अपना खाना ना लिया, यस मैम। तो मैम ये क्या हो गई सेप्रोट्रोपिक। बेटा? सेप्रोफाइटिक हो गई। अगर इसने किसी जिंदा उस पे बैठ के अपना खाना लिया, तो ये हो गई पैरासाइटिक। पैरासाइटिक या सिम्बायोटिक बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली क्या करेगी? ये किसी और से ही अपना खाना लेगी। अब वो डिपेंड करता है ये शरीफों की तरह ले या फिर नालायकों की तरह ले। नालायकों की तरह ले रही है तो मरे हुए से ले रही है, जिंदा से ले रही है, तो किसी भी तरीके की हमारी फंगाई हो सकती है। ठीक है, अब हमारा इसका जो बेटा सेल वॉल है ना फंगाई का, वो ना काइटिन से बना होता है। किससे? काइटिन या फंगल सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज मेन कंपोनेंट होता है, काइटिन भी मेन कंपोनेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि ये ना जो फंगाई है, बेसिकली इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। जो इसमें मेजरली अपन देखने वाले हैं ना, कि रिप्रोड्यूस कैसे करती है, इसके क्या मोड है। सबसे पहले एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है? अगर सेक्सुअल है तो वो कौन से स्पोर्स बना रही है, एसेक्सुअल है तो वो कौन से स्पोर्स बना रही है। याद है मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर शुरू किया था, स्पोर मेथड बताया था, स्पोरेंजिया, स्पोर सेक में से स्पोर्स बनते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो बेटा ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बता तो दीजिए मैं आपको ना क्या बेटा? मैम, एक बार फंगल सेल्यूलोज बता दीजिए।
बेटा ये फंगल सेल्यूलोज एक कंपोनेंट होता है, जैसे काइटिनिक कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है जिससे हमारी इसकी फंगस की सेल वॉल बनी होती है। फंगल तो बेसिकली हमने इसलिए बोला है क्योंकि फंगाई का है, बेसिकली आप बोलो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है इसकी सेल वॉल। ठीक है, ठीक है बच्चा? ओके मैम। ठीक है, अब मैं ना आपको एक चीज बता रही हूँ, इसके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो होते हैं वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, सॉरी पहले एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यार सारे ही मोड होते हैं इसके रिप्रोडक्शन के, ऐसा नहीं है सिर्फ ये एक किसी मोड से करेगी, ये सारे मोड से अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए तैयार है। तो मानते हो काफी सारी वाइड इनकी कैटेगरी होगी, अलग अलग तरीके से ये रिप्रोड्यूस करके बन रहे हैं, तो मानते हो नहीं मानते हो? यस मैम। यस मैम। अगर हम देखें ना बेटा, जैसे वेजिटेटिव में हमारे यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, या तो वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, या बडिंग हो जाएगा, या फिर हमारे फिजन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी जो पार्ट है बेसिकली, ठीक है, वो उसको तोड़ दिया, ठीक है, दैट्स इट। बर्डिंग हमारे बर्ड्स बन जाते हैं पेड़ पे, और ऐसे करके, जैसे ये मेरा कोई पेड़ है, इसमें छोटे छोटे लीफ लाइक बर्ड्स बनेंगे, फिर वो वहां से टूट जाएंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये सारी चीजें हैं, अभी इसको डिटेल में इतना जानने का आपका जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, क्योंकि इसको मैं और डिटेल में आपको पूरा ये चैप्टर आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे 12th क्लास जो है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा इसी के बारे में है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एग्जैक्टली क्या है, सेक्सुअल तो नहीं है, अब इसमें कुछ वो स्पोर्स बनाता है। तो आपको ना यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है बेटा वो ये आती है, आपको ये याद रखना है एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं और सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे कुछ सेक्सुअल स्पोर्स के नाम लिख रही हूँ और फिर कुछ सेक्सुअल स्पोर्स के नाम लिखूंगी। ठीक है, किसी को आइडिया है थोड़ा सा भी आइडिया है किसी को एसेक्सुअल में कौन कौन से आते हैं? देखो बेटा सामने लिखे हैं कोनेडिया, जूस्पोर्स और स्पोरेंजियो। कोनेडिया, जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये सारे कौन से हैं? हमारे एसेक्सुअल। इज दैट क्लियर? फिर हमारे सेक्सुअल में आते हैं कौन से, किसी को आइडिया? ऊस्पोर्स। कौन से आते हैं? ऊस्पोर्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एस्कोस्पोर। कौन से? एस्कोस्पोर। और कोई किसी को पता है? बेसिडोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर। तो ये जो है, ये है हमारे सेक्सुअल वाले और ये हमारे एसेक्सुअल वाले। ठीक है, अब ना ये नाम सुन के मैम बोलोगे यार मैम इनका मतलब तो हमें पता नहीं है, ऐसे कैसे याद रखेंगे, थोड़ा ना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ कि यार एक्चुअली ना, हाँ देखो जैसे सेक्सुअल स्पोर का भी लिखा है, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, है ना। तो हमारे लिए मैम थोड़ा सा ना क्या मुश्किल होगा यार याद करना कि कौन सा कैसे होगा। तो मैं आपको जैसा हिंट देती हूँ कि यार आखिर ना इनके पीछे कंसेप्ट क्या था कि कौन कौन से किस अकॉर्डिंग बने। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस मैम। जैसे यहाँ पे हमारे दे रखा है सबसे पहले ऊस्पोर। तो जिससे ऊस्पोर है वो कैसे बना? यार देखो हमेशा कोई भी स्पोर बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, तो मतलब दो चीजों से मिलके बना होगा। तो लेट से एक फीमेल गैमीट था जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? ऊस्पोर है तो हम उसको बोलते हैं ऊगोनियम। क्या बोलते हैं? ऊगोनियम। और अगर मेल गैमेट है तो वो था हमारा एंथ्रीडियम। क्या था? एंथ्रीडियम। ठीक है, और ये दोनों फ्यूज हुए तो हमारा जो स्पोर बने वो बने ऊस्पोर। जैसे हमारा फीमेल गैमेट होता है एग, मेल होता है स्पर्म ना, वैसे अगर प्लांट में अगर मेल गैमेट का नाम है ऊगोनियम, मेल गैमेट का नाम है एंथ्रीडियम, तो वो बनाता है हमारे ऊस्पोर। फिर आता है एस्कोस्पोर। तो जैसे हमारे फीमेल जो गैमेट है, यहाँ पे फीमेल गैमेट अगर है उसका अगर नाम है एस्कोस्पोर है तो एस्कोगोनियम। क्या? एस्कोगोनियम। और मेल तो वही होगा एंथ्रीडियम। मतलब देख रहे हो आप यहाँ पे फीमेल ही बदल रही है, मेल तो सेम सेम रहता है।
समझ पड़ रही है बात? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा ना? अगर जैसे बेसिडियस 4 है तो यहाँ पे जो फीमेल होगी वो कौन सी होगी? बेसिडियन। ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो बेटा अभी आपको इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको एक ना थोड़ा रिव्यू के लिए, मतलब थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि यार देखो ऐसा सिस्टम चलता है, आखिर नेम आए कहाँ से होता है। तो यहाँ पे जो ऐसे फीमेल होती है ना, ये फीमेल जिस ना फीमेल गैमेट का जो नाम होता है वही हम स्पोर का नाम दे देते हैं। देख पा रहे हो ना आप? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। है ना? मैम हाँ बेटा। मैम लास्ट वाला जो नेम लिखा है वो बता दो थोड़ा। कौन सा? मैम ये जो आप बता रहे हो ना फीमेल चेंज होते हैं और मेल, मैम ये राइटिंग ना थोड़ी छोटी छोटी दिख रही है मैम, वो एक बार दोबारा बता दो क्या क्या लिखा है। ये लिखा है बेटा, ये देखो, ये लिखा है। मैम आप फिंगर करो ना, तो ये जो लिखा है ना ये वाला भी भेज दिया करो आप एक बार। हाँ तो एक्चुअली होता पता है नहीं। मैंने है ना ये चीज, हाँ वही ना, पता है एक चीज है कि वही यहाँ पे ना काफी सारी चीजें जो इसके अंदर नहीं दे रखी होती, और ना जो ऐसे कभी कभार एज इट इज एक्चुअली स्लाइड ना डाउनलोड नहीं होती है, तो फिर मैंने वही सोची हूँ कि लिखने वाले पोर्शन से ना बच्चों को ज्यादा समझ आता है, कि मैं जो लिख रही हूँ उससे आपको ज्यादा समझ आता है ना, या फिर ऐसे रीड कर दो उससे, है ना? है कि नहीं? सारे टीचर्स ऐसे पूछते हैं हाँ तो मैं क्या करूंगी, अब थोड़ा थोड़ा ना, ज्यादा फ्लो चार्ट के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं बचती है, साइड में कोने में लिखना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगी, अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में और डायग्राम्स के फॉर्म में थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगी आपको, ये स्लाइड्स का हटा के नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा वो करने का कोशिश करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। ठीक है? मैम। Yes, मैंने ये सोचा, बट क्या करें, ये मतलब स्लाइड्स होती है तो करना पड़ता है, ठीक है, बट मैं अब ट्राई करूंगी आपको उस तरीके से करवाने का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या यार, ये देखो फीमेल गैमेट के नाम है बेटा, फीमेल गैमेट का जो नाम है वही हमारे स्पोर का नाम होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे फीमेल गैमेट का नाम है oogoनियम, तो ये हो गया oospore। यहाँ पे फीमेल गैमेट का नाम है एस्कोगोनियम, क्या नाम है? एस्कोगोनियम, तो ये हो गया एस्कोस्पोर। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है अभी आपको। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, दिमाग में चल तो रहा होगा कि कैसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो आखिर क्या प्रोसेस चलता है। लेट्स से एक ये सेल था और एक ये सेल था, या ये मेल था, ये फीमेल थी। ठीक है, तो यार इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ना, तो जब ये वाला इसका प्रोटोप्लाज्म, दैट दिस रेड वाला प्रोटोप्लाज्म और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। कैसे? ऐसे करके ये फ्यूज हो जाएंगे और ये पूरा एक ही में आ जाएंगे बेटा। तो ये जो है ना, इस प्रोसेस को हमने कहा है क्या? प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दो अलग अलग चीजों का फ्यूजन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। अब क्योंकि ये सेल था, तो आपको नहीं लगता इसके बीच में ऑब्वियस सी बात है दोनों की न्यूक्लियस भी होगा यस ना? मैम। तो अब Yes, sir. जब सेल फ्यूज हुआ है तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, तो बेटा ये दोनों न्यूक्लियाई भी तो फ्यूज होके यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे एक, और एक न्यूक्लियाई बना लेगा, है ना? तो सबसे पहले होता है हमारा प्लाज्मोगेमी, यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देन उसके बाद हमारा होता है इन दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन, और न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोगेमी। क्लियर? यस मैम। पहले होगा प्लाज्मोगेमी, फिर होगा कैरियोगेमी। पर अभी ना हम क्या आगे पढ़ेंगे अलग अलग क्लासेस फंगाई के बारे में, जिसके अंदर एक क्लास होती है बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। ये मैं भी आपको बताऊंगी, तो मैं आपको उसके लिए यहाँ पे ही कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। उन दो क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत बेकार क्लास है, उसके अंदर क्या होता है, एक्सेप्शन है कि जो प्लाज्मोगेमी है ना, ठीक है, जो प्लाज्मोगेमी है उसके बाद कैरियोगेमी नहीं होता हाथों हाथ। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है दोनों का वो तो मिल जाता है, पर जो दोनों का न्यूक्लियस है ना बेटा, वो नहीं जुड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या आपको नहीं लगता जो सेल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि देखो प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गया पर दोनों का न्यूक्लियस नहीं जुड़ा, तो वो न्यूक्लियस अलग अलग ही रहने वाला है। यस मैम। Yes, है ना? ma'am. आपको नहीं लग रहा कि इसके अंदर की एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हो गया है?
यस मैम। हो गए ना। तो इसको बोलते हैं, इस स्टेज को डाइकैरियन। क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। कैरियन मतलब, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। KARYON, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। और डाई मतलब दो। तो एक सेल में दो न्यूक्लियर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये दो उसके अंदर होता है, एक होता है एस्कोमाइसिटीज और एक होता है बेसिडियोमाइसिटीज। ये अभी आएगा, तब मैं आपको वापस से ध्यान दिलाऊंगी कि बेटा मैंने आपको वो बताया था ना, ये वही वाली बात है, तब आप हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है? मैम पर मैम इसमें तो न्यूक्लियस है ना? क्या बेटा? मैम इसमें दो ही न्यूक्लियस है ना? हाँ, इसमें दो न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो, फंगाई जो है 4 क्लासेस में डिवाइड है। कितना? 4 मेजर क्लास है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कि यार इस किस किस में, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे स्पोर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि यार ये एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, स्पोर कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको नो मैटर व्हाट रटना पड़ेगा कि भाई एस्को स्कोर, एस्को स्पोर किस में प्रेजेंट है, बेसिडियो स्पोर किस में प्रेजेंट है, ओ स्पोर किस में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस मैम। देखो अब मैं आपको एक टर्म देती हूँ जिसका नाम है हाइफे। क्या नाम है? हाइफे। किसी ने सुना है इसके बारे में? यस मैम, रिजोपस में होता है। हाँ, तो ये क्या होता है? मैम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर वो स्पोर सैक होते हैं रिजोपस में। अच्छा, और एनीवन एल्स? बहुत आता है यार ये हाइफे टर्म, आपको नहीं लगता बहुत दुखी भी करता है? ये करता है कि नहीं करता है? देखो, मैम हमने तो हिंदी में पढ़ी है, ये टर्म पता ही नहीं इसे क्या बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, तो फिर आप लोगों को ऐसे थोड़ा दिक्कत तो नहीं आता है? मतलब थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता होगा, है ना? यस मैम। मेरा ही है शायद से, यहाँ पे ज्यादातर बच्चों का इंग्लिश मीडियम में ही है। आई अग्री, टोटली अग्री, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए, नो डाउट, आई अग्री विद दिस। थोड़ी सी मेहनत और भी ज्यादा करनी पड़ती है आपको दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, कोई ना। देखो, अब जैसे हमारे जो फंगाई होते हैं बेसिकली, उसके अंदर जो बॉडी होता है, क्या होता है? बॉडी। ठीक है, देखो कोई मेरे को फंगाई के नाम बताएगा कि ये फंगाई का नाम है, ये एग्जाम्पल, एक कोई एग्जाम्पल दे दो। जैसे ईस्ट होता है, ये बहुत सारी फंगाई है। ये देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा है फंगाई, एप्सिडिस, म्यूकर, एस्परगिलस, एल्शेरिया, मशरूम, स्मर्ट, रस्ट, ये सारे बेटा फंगाई के नाम है। ठीक है, अब पता है क्या होता है, ये जो फंगाई होती है, इनकी जो बॉडी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब कुछ भी किसी भी पैटर्न में आप ले लो, एक सिलेंडर लाइक आपको बेसिकली हर जगह ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। ये सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्या है? ये सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये ना, कुछ जब हम जूम करते हैं फंगाई को, तो ये स्ट्रक्चर नजर आता है कि इसकी जो बॉडी है वो कुछ कुछ ऐसी बनी है। कैसी बनी है? जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? यस मैम। लॉन्ग है, सिलेंडर है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी स्ट्रक्चर को हम बेटा नाम देते हैं हाइफे। क्या नाम देते हैं? हाइफे। अब ये जो ऐसे हाइफे का नेटवर्क अगर प्रेजेंट होता है, क्या अगर इन हाइफे का नेटवर्क प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं बेटा माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा और ऐसे करके, तो आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा अब ब्रांच्ड हो चुका है ये स्ट्रक्चर ऐसे करके?
पहले तो देखो कितना सिंपल दिख रहा था, अभी उसी में और ब्रांच अगर उसको ऐसे कर दिया जाए, है ना, उसके अगर नेटवर्क बना दिए जाए, एक से ही और निकलते जाए ऐसे करके, समझ पड़ रही है बात? तो इसको हम बोल देंगे माइसीलियम। अगर यही ब्रांच हो जाता है ना, इसी से और ब्रांचेस निकलती जाती है, सेकेंडरी टर्शरी, तो वो कहलाता है हमारा माइसीलियम। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम, अब मैम। हर एक हाइफे में मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होना इस सीनोसाइटिक, क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक। तो ये कौन सा हाइफे हो गया, सीनोसाइटिक हाइफे, यानी एक हाइफे में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सॉरी बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? यस किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, अब मुझे, आपने सुना होगा एक वो नाम सुना है आपने, लाइकेन, एल्गी, ये उसके साथ एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, सुना है? मैम, नाम तो सुने लाइक एनर्जी। देखो हाँ, एक मैं आपको टर्म बताती हूँ, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि कोई भी दो चीजें आपस में एक साथ रह रही है, आपस में एक साथ इसलिए रह रही है ताकि दोनों को एक दूसरे से फायदा होता रहे, कि भाई मैं तेरे को कुछ दे रहा हूँ तो तू बदले में मेरे को कुछ दे। तो ये फंगाई है ना, ये बहुत मतलबी है। अगर ये किसी के साथ रहती है तो दो लोगों के साथ रहती है, और दोनों से उसके बदले में अगर कुछ देती है तो कुछ लेती भी है। इज दैट क्लियर? यस मैम, कुछ याद आ रहा है आपको कि क्या होता है? यस मैम, अगर फंगाई एल्गी के साथ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या टर्म देते हैं? लाइक। वेरी गुड, हम उसको टर्म बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलते हैं? लाइकेन। अगर फंगाई हमारे जो हायर प्लांट्स के रूट है, ठीक है, उनके साथ प्रेजेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? माइकोरिज्म। वेरी गुड, माइकोराइजा। इज दैट क्लियर? दो टर्म है, ये बार बार आते हैं, एल्गी और माइकोराइजा, आपको याद करने हैं ये थ्रू आउट आपकी जर्नी में, कहीं भी बीच में उठ के आ जाएंगे, लाइकेन, माइकोराइजा, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए लाइकेन क्या है और माइकोराइजा क्या है। फंगाई और एल्गी अगर साथ में रहते हैं तो वो है लाइकेन। अगर फंगाई और रूट्स, जो बड़े बड़े प्लांट है, उनकी जो रूट के ऊपर अगर फंगाई जुड़ा हुआ है तो उसको टर्म को हम बोल देते हैं माइकोराइजा। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब ना बेसिकली यहाँ पे जैसे ये जो टेबल है, ये एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टेबल है, क्योंकि अगर आपको अगर देखा जाए, आपको सबसे पहला जो क्लास है वो होता है हमारा फाइकोमाइसिटीज। कौन सा? फाइकोमाइसिटीज। दूसरा जो हमारा क्लास है वो है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसमें ना आपको ये जो चार टॉपिक है, हाइफे कैसा है, हाइफे मैंने आपको बताया, देखो अगर ये सेप्टा प्रेजेंट है, ये ऐसे करके, तो ये सेप्टेट होता है। अगर ऐसे करके इसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, खाली ऐसा है और सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है? एसेप्टेट। इज दैट क्लियर? फिर इसके अंदर ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हो फाइकोमाइसिटी एसेक्सुअली भी करता है और सेक्सुअली भी करता है, एस्कोमाइसिटीज दोनों तरीके से करता है, पर यहीं पे जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ये सिर्फ एसेक्सुअली। यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज है ना, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। पता है क्यों इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं? इसको इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली फंगाई है। इसके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाली कोई फंगाई आ जाती ना, तो उसको उठा के ना इनमें से किसी भी कैटेगरी में डाल दिया जाता,
इसमें डाल देते या इसमें डाल देते, मतलब क्लियरली नहीं था, इसका बहुत जिद थी कि मैं सिर्फ अपने अंदर ना एसेक्सुअल वालों को ही रखूंगी, सेक्सुअल वाले को नहीं रखूंगी, तो इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोल दिया गया बेटा। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अब आपको जो याद रखना है, नेक्स्ट आता है इसकी स्पोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि इस टेबल में ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, ये टेबल बहुत समराइज करके दी हुई है, इतना सब कुछ जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना उसका बहुत शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, जाइगोस्पोर और oospore। ऑब्वियस मैंने आपको बताया था सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, जाइगोस्पोर और oospore बताया था अभी आपको मैंने, यस मैम। देखो यस मैम। है ना। यस मैम। वही जो एसेक्सुअल स्पोर होता है उसमें एक स्पोरेंजियोस्पोर होता है। तो यहाँ पे जितने भी टाइप के स्पोर है, जैसे यहाँ पे आ गया ब्लास्टोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, थैलोस्पोर, कोनिडियम, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। मैम है ये ना। एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। हाँ पूछे जा सकते, नहीं है जाएंगे, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टेबल में ना एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए आपका, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। अब आती है इसका यार ओरिजिन, मतलब जैसे जैसे अब आपको तो ना ये ओरिजिन जो है ये ना देख के पता पड़ जाएगा। जैसे स्पोरेंजियोस्पोर है तो ये किससे प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजियोफोर से, ठीक है। जाइगोस्पोर और oospore, दो न्यूक्लियर अलग अलग उसके फ्यूज होंगे तब ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बर्डिंग, ये बर्डिंग से आता है, कोनिडियम कोनिडियोफोर से आता है, एस्कस एस्कोस्पोर बनाता है, ठीक है। बेसिडियम बेसिडियोस्पोर बनाता है, थैलस थैलोस्पोर बनाता है। व्हाट इज थैलस? हाइफा जो है ना वो ही है हमारा थैलस, ठीक है। मैम एक कोनिडियोफोर, हाइपोथैलेमस भी तो होता है। नहीं नहीं हाइपोथैलेमस में मत जाओ तुम, ये हाइफा अलग है, ये अलग है, ठीक है। ओके। हाइपोथैलेमस हमारा दिमाग है यहाँ पे, ठीक है। दिमाग में यस तुम मैम। फंगाई मत लगाओ अभी, ठीक है। यस मैम। चलो ये सबको क्लियर है ना, यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो मैं सोच लो समझ लो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। मैम ये बडिंग क्या है? बडिंग अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्लांट है, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये सारा 12th में आएगा, बट फिर भी आपने पूछा मैं बता देती हूँ। जैसे प्लांट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐसे होता है गोला गोला जैसा स्ट्रक्चर, एक बर्ड्स बन जाएगा। अब क्या होगा, इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। तो क्या होता है, ये बर्ड जब टूटता है ना तो इसके अंदर से स्पोर रिलीज हो जाते हैं, जमीन पे आके गिरते हैं और जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। यस मैम। समझ पड़े? यस मैम 10th Yes, में भी ma'am. पढ़ा था ये। क्या 12th क्या बोल रहे हो? 10th में पढ़ा था बर्थडे। 10th में पढ़ा था, हाँ ये आता है, ये मतलब 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, वो पूरा यही वाला है, ठीक है। आगे बढ़े फिर। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को और जैसे लाइक मैं आपको जैसे बताना चाहूँ, एस्कोस्पोर जो है, कोई मुझे बताएगा एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है? सेक्सुअल। वेरी गुड। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये क्या है बेटा, सेक्सुअल स्पोर्स है। ये बेटा बेसिकली ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा गोल गोल सा, जिसको हम बोलते हैं एस्काई। क्या बोलते हैं? एस्काई। ये उसके अंदर बनते हैं, ठीक है, ये एस्काई के अंदर बनते हैं। तो ऑब्वियस एस्काई के अंदर बने हैं तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, एस्कोस्पोर। ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ये सारे वो सेम टर्म है जो आपको बार बार खुद से समझ आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ये थोड़ा सा हार्ड है बट क्या करे बेटा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ना आते हैं, देखो
ये सब इंपॉर्टेंट फंगाई की जैसे हम बात करते हैं, तो ये जो सारी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, ये लाइकेन और माइकोराइजा, ये दोनों टर्म, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, ये पॉइंट है ना, यस मैम। है ना। फिर उसके बाद जैसे ये ईस्ट है, आपसे पूछ लिया जाएगा वो कहाँ पे काम आती है, फर्मेंटेशन। कहाँ कहाँ फर्मेंटेशन कराते हैं, जैसे वो नहीं कराते, हम बियर बनाते हैं तो बियर में हम है ना ईस्ट डालते हैं और उसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। जितना ज्यादा फर्मेंट होता है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियर, ठीक है। तो वो वाली चीज है। पेनिसिलियम हमारे, ये भी एक, मैंने आपको अभी शुरू होते ही बताया था, कुछ अच्छे कामों के लिए भी काम होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो वो पेनिसिलियम फंगाई होती है जो उसके काम आती है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी किस में काम आती है। जैसे प्यूसिनिया है, तो वो क्या करती है, ये तो हार्मफुल है, ये तो पैरासाइट है बेटा, क्योंकि ये पेड़ पे चिपक के वीट जो प्लांट है उसमें रस्ट कॉज कर देती है। ये स्मट एक डिजीज होती है पेड़ में, वो कॉज कर देती है यूस्टिला को। राइजोपस, कचकट्टा प्लांट। हाँ बेटा, जैसे कचकट्टा प्लांट। हाँ, राइजोपस, ये वाला ब्रेड वाले में आपका जो लगता है, दैट इज राइजोपस। अल्बुगो, अल्बुगो मस्टर्ड पे जो लग रही है, दैट इज अल्बुगो। न्यूरोस्पोरा, ठीक है, एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क। जब हम, मैंने आपको, ये आपका काम का नहीं है, बस ऐसे याद रखना कि यार ये बहुत, जब हम हायर लेवल पे पीएचडी वगैरह करते हैं ना, वहां पे कोई रिसर्च और वगैरह करना होता है, तब है ना न्यूरोस्पोरा यूज होता है। ट्रफल एंड मोरल्स, कितने बढ़िया बढ़िया नाम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना चोको ट्रफल केक खा रहे हैं, पर ये तो फंगा है बेटा, है ना। एडिबल एंड आर कंसिडर अ डेलिकेसी। अगैरिकस, एडिबल एज पॉइजनस स्पीशीज। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? इसमें ना देखो, कुछ नहीं कर सकते, क्या करना है आपको, याद करना है, ठीक है। याद करने के अलावा कुछ कर सकते हो? ये चैप्टर बहुत गंदा है। क्या है? बहुत गंदा, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैम नेम टर्म अजीब अजीब सी है। हाँ, तो बेटा यही है, अगर एक बार याद कर लोगे, और ये मैं बता रही हूँ, ये आगे किसी चैप्टर में काम भी नहीं आने वाली है। जो आने वाली है वो इजी सी टर्म आने वाली है, जैसे लाइकेन, माइकोराइजा, ये सब आएगा। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये कहीं काम नहीं आएगा, ये यही शुरू हुआ और इसका अस्तित्व यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पेपर में नहीं पूछते? अरे पेपर में पूछते हैं, आगे चैप्टर में नहीं, कोई चैप्टर में रिलेशन नहीं है इसका, ऐसा। मैम ये एग्जाम में कितने नंबर का आता होगा चैप्टर? ये नहीं कह सकते। आपके अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इस पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, या फिर मैक्सिमम अगर आ गया तो 2। हाँ, पर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई और कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। मैं, आपको याद है मैंने आप लोगों को अभी जब बोला था दैट वो वाला डाई कैरियन वाला स्टेज जो था, जिसके अंदर n+n बनता है, वो किसमें होता है? वो इसी बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, तो वो इन दोनों के अंदर होता है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेना, डाई कैरियन इसके अंदर भी होता है और डाई कैरियन इसके अंदर भी होता है, ठीक है। यस मैम। है ना। तो ये, और यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं फंगाई के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे भले पढ़ने में भी नहीं आ रहे ना आपको, तब भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इनको याद करने पड़ेंगे। मैम डाइकैरियन वही तो जो एक सेल से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है वो? एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल इज नोन एज डाइकैरियन, ठीक है। किसी और को कोई कंफ्यूजन? देखो, अब ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसी में बेसिडियोमाइसिटीज में अगर बात करते हैं ना, तो ये जो यहाँ पे जगह नहीं है, रुको, हाँ, तो ये जो डाइकैरियन है ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं, कोई मुझे बताएगा वो स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? एनीवन? बेसिडियोमाइसिटीज स्ट्रक्चर है। हम बेसिकली, ये रिजल्ट है हमारा फ्यूजन का गैमीट का, तो ऑब्वियस क्या बनेगा बताओ? बेसिडियम। बेसिडियम, हाँ, क्या है ये? बेसिडियम, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, ये जो बेसिडियम है ना, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा
मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होना शुरू होता है, यानी डिवाइड होना शुरू होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर दूंगी यहीं पे। हाँ देखो, क्या होना शुरू होता है? मियोसिस, यानी इसके अंदर डिवीजन होना शुरू होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे 1 2 3 4 यानी टोटल 4 बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं। देखा, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर बना है, ठीक है ना। तो आपके टर्म जो है उसी से आपको बोला जा रहा है उसका स्पोर का नाम। अब अपन को बोलेंगे बेसिडियोस्पोर किसमें स्टोर होते हैं? एक कोई स्ट्रक्चर होगा, तो बेसिडियो कार्प एक स्ट्रक्चर होता है सेक लाइक, उसके अंदर ये बेसिडियोस्पोर स्टोर होते हैं। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ रही है बात? मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस के बारे में पता है क्या? नो मैम, बोल गए। नहीं पता ना यार, ये तो आपके बहुत लेट आने वाला है। तो मेरे को लगता है ये बहुत बेसिक चीज है जो मैं आपको ना अभी बता देती हूँ। ठीक है, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है मियोसिस और एक होता है बेटा क्या? माइटोसिस। ठीक है, ये आपके थ्रू आउट जो बायो है उसके अंदर चलने वाला है। ये ऐसी चीज है ना, बच्चे पगला जाते हैं। क्या करते हैं बच्चे? पगला जाते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि यार मैम मियोसिस कब हो रहा है, माइटोसिस क्या हो रहा है, नाम दे दिया, अब रटना पड़ रहा है। आपको रटना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको। मैं क्लियरली ऑडिबल हूं ना? किसी को नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो रहा? नो मैम। मियोसिस एक है माइटोसिस। देखो दिख रहा है, एक में ई है और एक में आई है। तो अब सुनो, जैसे ये कोई एक सेल है, ठीक है, इसकी प्लॉइडी बोले तो वो डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। सबसे पहले अगर 2n को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, और n को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉइड और n को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। देखो दो यहाँ पे n प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक ही है। अब देखो मैं क्या बोलती हूँ, आपको बस एक मैथ्स लगानी है। क्या लगानी है? मैथ्स लगानी है। लेट्स से मेरा कोई भी सेल है, ठीक है, जो कि है 2n। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि यार देखो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कोई भी चीज 2n होगी या फिर n होगी, और तो कुछ नहीं हो सकता। डिप्लॉइड हैप्लॉइड के अलावा तो आपने कभी कुछ नहीं सुना है ना। तो अब क्या होगा हमारा? लेट से ये जो सेल है ये है डिप्लॉइड। तो अब आप मेरे को बताओ, इसमें डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन? देखो इसमें बेटा दोनों हो सकता है। सुनो 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 सुनो, मैं आपको बताती हूँ। 2 टर्म होते हैं, एक होता है डिवीजन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मतलब किसी भी चीज को आधा करना, ठीक है, हाफ। और मल्टीप्लाई मतलब जो चीज चल रही है उसको वैसे ही चलता रहे, सेम 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 मल्टीप्लाई होके चलता रहे, है ना बेटा? इज दैट क्लियर? ये डिवीजन मतलब हाफ और मल्टीप्लिकेशन मतलब सेम। ठीक है, अब अगर 2n है तो इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है कि हम इसको आधा करके n भी कर सकते हैं और हम इसको 2n भी रख सकते हैं, है ना? है ना? तो बेटा तो इसके अंदर मतलब हमारे मियोसिस भी हो सकता है और माइटोसिस भी हो सकता है। मतलब मियोसिस मतलब होता है डिवीजन। कोई भी लेट से ये सेल है, मैंने अगर इसको 2 डॉटर सेल में अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ये 2n था, ये n इधर आ गया है और ये n आ गया है, दिस इज मियोसिस। माइटोसिस लेट से ये 2n था, तो एज इट इज मैंने इसको कॉपी किया है, मल्टीप्लाई किया है और ये बना दिया है, दिस इज माइटोसिस। अगर लेट से ये n था तो इसको एज इट इज मैंने कॉपी करके मल्टीप्लाई करके n ही रहने दिया है, ये डिवाइड नहीं हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और मियोसिस को हम बोलते हैं डिवीजन। समझ आया? यस मैम। क्या अब आप ये बात मानते हो? देखो कि हम n में जो हैप्लॉइड है उसके अंदर हम
सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन यानी माइटोसिस करा सकते हैं। क्या हम कभी n को और डिवाइड कर सकते हैं? अगर करेंगे तो ये तो हाफ n हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ये तो कुछ होता ही नहीं है ना, नहीं होता। तो भैया ये तो रॉन्ग है। तो अब मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यार जो हेप्लॉइड है n है, उसके अंदर सिर्फ n बनने के चांसेस है एज इट इज कॉपी होके। जो 2n है उसके अंदर एज इट इज कॉपी होके 2n भी हो सकता है, और साथ ही साथ जो 2n है वो डिवाइड होके n और n भी बन सकता है। अगर सेम हो रहा है प्रोसेस तो हम उसको बोलेंगे माइटोसिस, और अगर मतलब मल्टीप्लाई, एक से मतलब ये सेल बना, ये सेल बना, ऐसे करके मिलियंस ऑफ सेल बना दिए है ना, वो हो गया माइटोसिस। पर अगर किसी डिप्लॉइड चीज को हमने 2 डॉटर सेल, ये था हमारा पेरेंट और ये है हमारे 2 डॉटर इनके, इज दैट क्लियर? ये है डॉटर सेल। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी, समझ आया? यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके ना पूरे बायो में बार बार चलेगा, माइटोसिस मियोसिस। तो मुझे लगा ये आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि इसका चैप्टर तो बहुत बाद में है, तो मैं नहीं चाहती आपका बेसिक खराब हो। मैं जब भी जो भी टर्म लूं आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछती हूँ। अरे लेट्स से, वापस रिवाइज ही करवा रही हूँ। 2n है मेरे पास, ठीक है? 2n है। आप इसमें मुझे बताओ क्या इसमें माइटोसिस हो सकता है, हाँ कि ना? यस मैम। जैसे मैम अगर मैं ऐसे हो जाए तो, अगर मैं ऐसे उसकी बात करूँ तो 2n है तो n अलग पार्ट में टूट जाएगा। क्या इसमें मियोसिस हो सकता है? यस ठीक है। अगर हेप्लॉइड की मैं बात करूं, है ना, ये सिंगल, इसमें मियोसिस हो सकता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। है ना? क्या इसमें माइटोसिस हो सकता है? तो ये कंपल्सरी है, ऐसा ही होगा सब जगह। जैसे मैं आपको बताऊं, हमेशा जो गैमीट्स होते हैं ना, हमेशा जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, बेटा वो हमेशा ना हेप्लॉइड होते हैं। चाहे वो इंसानों के हो या किसी के भी हो, वो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। वो क्या होता है, जैसे मेल गैमीट आया स्पर्म, है ना, देखो ये रहा स्पर्म और ये रहा फीमेल का ओ एग, है ना, ओवम, ठीक है? अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, 2n यानी जाइगोट। जाइगोट में ही मल्टीप्लिकेशन चलता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर और इंसान बन जाता है। तो आप देख पा रहे हो, हम इंसान क्या है, डिप्लॉइड। और क्यों हमारा जो गैमीट होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं? अभी आपको हर किसी का पीछे का कंसेप्ट समझ आ रहा है? यस मैम। इतनी मैथ्स चलती है कि जो गैमीट्स है ना, वो हेप्लॉइड हेप्लॉइड जुड़ते हैं और ऐसे करके यहाँ पे पूरे प्रोसेस ये जो चल रहा है, ये माइटोसिस है। क्या है? माइटोसिस, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, एज इट इज कॉपी होने वाला प्रोसेस चल रहा है ना? और हम पूरे मल्टीप्लाई होके डिप्लॉइड बन चुके हैं। फिर वापस हम जो गैमीट बनाएंगे वो हेप्लॉइड बनाएंगे, फिर हमारा जो मेल होगा वो हेप्लॉइड बनाएगा, वो आके जुड़ेंगे और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। डिप्लॉइड, फिर वो वापस मल्टीप्लाई 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 होता चलता है ना, जो है ना। और जैसे जाइगोट है, ये और मल्टीप्लाई हुआ, बहुत सारा मल्टीप्लाई 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 होके और डिप्लॉइड बना देता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है। तो ये आगे कभी भी आपके ना दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद ना बेसिकली आई थिंक फंगाई में और बताने का, एक सेकेंड रुको, सम इम्पोर्टेंट फंगाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका जो बेसिकली है ना बेटा, फंगाई वाला जो पोर्शन है
वो यहाँ पे ना पूरा कंप्लीट हो जाता है। बस कुछ कुछ लाइनें हैं जो आपको ये एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसको समराइज करके ये आपके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये सबको क्लियर है ना? यस Yes, मैम। ma'am. अब मैं आपको यस मैम। बताना चाहती हूँ, वो ये बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आपका जो किंगडम है वो है हमारा, लेट्स से प्लांटे। क्या है प्लांटे? तो प्लांटे का मैंने आपको बताया, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो उसका क्या नाम है? प्लांट किंगडम। Plant kingdom. क्या है बेटा? प्लांट किंगडम। और फिर हमारा चैप्टर 3 का नाम है प्लांट किंगडम। फिर हमारा ये जो चौथा किंगडम है, यानी Animal हमारा kingdom. जो चैप्टर 4 है वो है एनिमल किंगडम। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम तो ये मान लो महावाहियात, बहुत बेकार। बस यहीं तक कि आपकी जर्नी गंदी वाली। ये प्लांट किंगडम फिर भी चलो ठीक है, एनिमल किंगडम तो बहुत बेकार है आपकी ना। ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें मार डालो, पर ये एनिमल किंगडम सच्ची बता रही हूँ, इंसान को मरते दम तक नहीं हो पाता है याद, मरते दम तक याद नहीं हो पाता है। तो मैं आपको कुछ ना ट्रिक्स बता के चलूंगी कि आपको ये चैप्टर कैसे करना है, उसी तरीके से करना, नहीं तो मरते दम तक सच में नहीं होने वाला ये चैप्टर। इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। बहुत होती है, बहुत बड़ा है। लाइक इसको तो कंप्लीट होने में भी अगर करो ना 3-3 महीने लग जाते हैं, ये इतने बड़े टॉपिक है, ठीक है। तो अपन इनको ना सेपरेटली उनके अंदर ही देखने वाला है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो अब ना मैं देखो क्या करने वाली हूँ। एक तो एक चीज होती है, एक वायरस होते हैं और एक वॉयराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? वायराइड्स, वायरसेस, और एक होते हैं वॉयराइड, ठीक है। किसी को इनमें डिफरेंस पता है? नो मैम। नहीं पता? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि आपको इसको मैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोलूंगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको ये दोनों सेम सेम लगेंगे। तो आज का जो बेसिकली होमवर्क है वो मैं ये बोलूंगी कि आप ना सिर्फ और सिर्फ इतना सा पैरा दे रखा है यार एनसीईआरटी में, बस वायरस क्या होता है और वॉयरॉइड क्या होता है, इन दोनों में बस डिफरेंस देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं आपको कितनी बार भी बोलूंगी ये याद नहीं होगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप एक बार पढ़ो, फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी तो आपको समझ पड़ेगा और आप मेरे से क्वेश्चन उठा के पूछ सकोगे। मैं नहीं चाहती मैं आपको कुछ भी बोल दूं और आप हाँ में हाँ मिला के चले जाओ, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मुझे जैसे हमें पता होता है कि बच्चों को बाद में कहाँ कंफ्यूजन आ सकता है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. तो मैम पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ हाँ, वो मैं करूंगी। और आपका ये कि इसके बाद सबसे पहले अपन आते हैं ना थोड़ी से ना, क्या बेटा इस चैप्टर को जैसे बेसिकली मानो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो पहले ना अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपका टारगेट ये है जो 3 किंगडम हमने पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, पूरा स्लाइड्स में से पढ़ना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी में से पढ़ लेना है, रट लेना है अच्छे से। और क्या करना है आपको, उसकी तैयारी कर लेनी है। मैं आपसे कल इसके क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। ऐसा नहीं टीप टाप के बैठ जाओ, मैं किसी भी बच्चे से उठा के उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगी। इज दैट क्लियर? तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मेरी तरफ से खत्म हो गया तो अपन नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है। समझ पड़ी बात? ठीक है। तो मैम मैम आप किंगडम ऑफ एनिमल पूछोगे या फिर क्या बेटा? फंगी? मैम किंगडम फंगी के बारे में पूछोगे? यार शुभम बच्चा, आप बस आपका जो वॉइस है ना, मतलब थोड़ा माइक का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेरे को आवाज क्लियर नहीं होता है। जो किंगडम हुआ भी बस उतना ही करना है ना। हाँ, मतलब बेसिकली इट्स फील लाइक शुभम के यहाँ पे थोड़े दिन में काफी सारे लॉयर टाइप हो जाएंगे जो शुभम का इंफॉर्मेशन मेरे तक कन्वे करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैंने एक टर्म और बताया था, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, वो भी याद है ना? यस ठीक है। हाइफे को अगर हम सुनो, अगर हम हाइफे को जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना, उसका जो नेटवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम।
आखिर इतना तो समझ आ गया है। और आप ना एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे आपको ना इसके वो भी, हाँ एक सेकेंड शुभम, है ना, आपको इसके यूजेस और कुछ बेकार चीजें हैं वो भी आपको दिखेगी। तो एनसीईआरटी का ना एक सेकेंड पवन, तो आप उसको पढ़ जरूर लेना। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। मैम ये वायरस के बारे में जाना है, क्या वायरस? के बारे में स्टडी करनी है। हाँ वायरस और वॉयराइड, वायरस और वॉयराइड के बारे में आपको पढ़ना है। इतना सा आपको दे रखा है टोटल, मतलब इतना सा एक पैरा है, मतलब इतना सा तो नहीं है, मतलब एक पेज दे रखा है, उसके अंदर वॉयराइड्स है, वायरस है, और क्या है, प्रियॉन्स है और लाइकेन है। तो वो आपको जो एक पैरा दे रखा है एक पेज पे, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है। और मैं आपसे पूछूंगी आपको क्या समझ आया, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे उसके लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चा। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, ये मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि अभी क्वेश्चन है, आपको थोड़ी देर से निपटाऊंगी और आप चलते बनोगे, तो वो मुझे नहीं चाहिए। इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करके फिर मुझे चाहिए कि अब अपन नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं अभी क्लास खत्म कर रही हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके ओके मैडम। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं फिर अपन। और मैं